अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, एप्लीकेशंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी सर्किट डायग्राम और इसकी जो है वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ से द सिग्नल विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड इज़ अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो सिग्नल जिसको हमने एम्पलीफाई करना हो तो वो उसको हम किस टर्मिनल के ऊपर वो जो हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं उसको उसके किस टर्मिनल के ऊपर हमने इसको यूज़ करना है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर। ठीक है, किसके अंदर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, सो दूसरा क्या है इसमें, द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। अब जो भी हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा, जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, सो अगेन इन अदर वर्ड द आउटपुट सिग्नल इज इन्वर्टेड, देयरफॉर दिस एम्पलीफायर इज नोन एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें क्या मिलता है, इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो इस एम्पलीफायर को नाम देते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसकी डेफिनेशन थी। तो मैं नेक्स्ट इसकी ये जो हमारे पास सर्किट डायग्राम देख लेते थे, ये इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम होती है। ठीक है, इसको आपने सेम एज इट इज़ अच्छे तरीके के साथ इसको जो है वो याद करना है। यहाँ पे देखें द नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पे देखें जो है वो इसको जो है वो नेगेटिव फीडबैक भी उसको जो है वो किया अप्लाई किया जाता है। इस इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट वेयर फीडबैक रजिस्टर आर एफ विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट एंड इनवर्ट। यहाँ पे इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जो आर एफ है ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास जो है फीडबैक रजिस्टर है, उसको हम क्यों लगाते हैं, नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करने के लिए सर्किट के अंदर। ठीक है, और इसको जो है वो हम लगाते हैं किसके दरमियान में, इस जो इन्वर्टिंग और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अब हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट एंड क्लोज लूप वोल्टेज गेन ए वी एफ। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ से, बाई अप्लाइंग KCL एट जंक्शन जी वी गेट। ठीक है, अब इस जंक्शन जी, ये देखिए हमारे पास क्या है, जंक्शन है। जंक्शन बेसिक क्या आती है, वो पॉइंट आता है जहाँ पे जो है वो इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स सारे क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जंक्शन है, इसको हमने नाम दे दिया, जी का नाम दे दिया। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, जो हमारे पास जो टोटल करंट हमें पीछे से प्रोवाइड हो रहा है, ये देखिए हमारे पास जो पीछे से जो टोटल जो हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई जो हमें टोटल करंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो हमें जो है वो आगे मिल रहा है, वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर होगा I1 प्लस IF। ठीक है, यहाँ से देखिए टोटल करंट आ रहा है I, यहाँ पे देखिए I1 और यहाँ पे देखिए क्या है IF। ठीक है, तो दो में हो, इसको हम एज अ सम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो I1 की वैल्यू वो क्या होती है, 0 होती है। लास्ट लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक वाले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, I विल बी इक्वल टू IF के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये जो I है, अब देखें इस I को, I की जगह पे देखें हमने जो वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक में हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, वो क्या था, चलो उसको रहने दे। अब यहाँ पे इसको मज़ीद, अब यहाँ पे जो करंट है, ये वाला करंट किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा VS माइनस V2 ओवर R1। कैसे, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, VS माइनस V2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, V2 आ रहा है। ठीक है, इनको आप इसमें डिफरेंस करें और ये यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये आ गया हमारे पास V2 माइनस VS माइनस V2 ओवर R1। और इसी तरह से ये जो IF है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा V2, यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखिए V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। ठीक है, उनके दरमियान में जो रजिस्टर लगा उसके ऊपर हमने उनको दोनों वोल्टेजेस को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है, लास्ट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था, उसके मुताबिक यहाँ पे जो V2 की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास से 0 होगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो V2 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, यहाँ पे देखें जो V1 है ये क्या है, ग्राउंड किया हुआ है, ये ग्राउंड किया हुआ है, तो इसका मतलब V2 की भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, ये हमने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में इसको देखा था। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, यहाँ पे देखें ये जो V2 है इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे V2 आ रहा है तो उनकी जगह पे 0 सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे
वी एस ओवर आर वन इज इक्वल टू माइनस वी नाट ओवर आर एफ के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हमने वी नाट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वी नाट बराबर आ जाएगा माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखें जो वी एस है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी नाट के ऊपर जाकर हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये एक रेशो मिलेगी। ठीक है बेसिकली, और यहाँ पे ये जो रेशो है वी नाट ओवर वी एस, ये क्या है हमारे पास, इसको कहते हैं ए वी एफ। ठीक है, ए वी एफ, और ये ए वी एफ क्या होती है, ठीक है यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ए वी एफ। सो ये हमारे पास उसकी जो है वो फार्मूला आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसकी तरह इसकी जो है वो अगर हम वे फॉर्म देखें तो ये देखें हमारे पास कोई भी समझ ले कि जो है वो इनपुट थी, सॉरी ये हम समझ लो कि हमारे पास अगर इनपुट है तो ये क्या उसकी वेव हमारी आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस किया है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ में उसकी सर्किट डायग्राम और एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन जो कि होगी हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सो उसको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।